अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बास। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर एक बढ़ते हुए मसले के बारे में जो कि हर चौथे या पाँचवें शख्स को मुतासर कर रहा है, और ये मसला इंसान के जिस्म के एक वाइटल ऑर्गन यानी कि गुर्दों का मसला है। इसकी क्या वजूहात हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और अगर ये किसी को हो जाए खुदा न खास्ता तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर जनरल हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हबीब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है, ये बताइए कि ये जो गुर्दों के मसाइल के बारे में लोगों की मिथ्स हैं, लोगों को पता नहीं होता कि किस दर्द का ताल्लुक गुर्दे के दर्द के साथ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसकी निशानदेही कैसे मुमकिन है? इसकी पहले तो ये है, इंफॉर्मेशन जो है उसकी कमी है, मीडिया का बहुत रोल है इसमें। मीडिया अगर सही तरह से पब्लिक को एवेलुएट इन्फॉर्म करे सही, तो ये जल्दी पिक हो सकती हैं बीमारियाँ। और दूसरी बात ये है कि जब ये पिक हो जाए तो राइट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सही, जो अगर पेशेंट सही तरह से नहीं डील कर पाता, हकीम के पास चला गया, किसी क्वैक के पास चला गया, तो फिर वो बीमारी जो है वो कम होने की बजाय बढ़ती है। सही, सबसे पहली तो बात ये है कि बचपन की हालत में ही वालिदैन को चाहिए कि जब बच्चे को ऐसा बुखार हो जिसकी कोई वजह सामने नज़र ना आ रही हो, ना उसको खांसी हो, ना उसको उल्टियाँ हो, ना उसको डायरिया हुआ है और फीवर उसको है, तो उसको प्रॉपरली एवेलुएट करवाएं। सही, क्योंकि किडनी के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि वो बच्चों में सिर्फ बुखार की शक्ल में सामने आएगा। सही, अगर उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस है, हाइड्रोयूरेटर है, यूटीआई हो गई है, तो उसने उसको इफेक्ट करना है। और इसी तरह विजाइकोयूरेटर रिफ्लक्स है, उसकी यही इंडिकेशन बचपन में बनती है कि बच्चे को बुखार होता है। सही, बच्चा ये बता ही नहीं सकता मुझे कहाँ दर्द है, कहाँ नहीं दर्द। ठीक हो गया। और बड़ों में भी जब आप देखें कि आप बंदे को बुखार हुआ है और उसके बाद उसके चेहरे पे सोजिश आ गई है, हाथ पाँव पे सोजिश आ गई है, इसका मतलब ये है कि उसकी किडनी इफेक्ट हुए हैं। सही, तो वो चाहिए कि फ़ौरन नेफ्रोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को दिखाए। सही। इसी तरह जब बंदा देखता है कि मेरे पेशाब में जो है वो पीप आई है, रेशा आया है या खून आया है, तो उसको चाहिए कि प्रॉपरली यूरोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि उसको एवेलुएट कर सके। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि वो ये नहीं देखते कि गुर्दों का मसला भी होता है, गर्मी हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे है, तो वो कभी हकीम के पास जा, कभी किसी से दवाई ले, कभी कुछ ले, वो उसकी वजह है। वजूहात में जब हम आएंगे तो इसमें सबसे बड़ा वजह तो आपका जो है ना पानी है। सही, गंदा पानी। अगर पानी में इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, कुछ साल्ट ऐसे आ रहे हैं जो कि हार्मफुल हैं, जैसे ये लाहौर का सारा पानी ख़राब है, नीचे वाला पानी ख़राब है। सही, तकरीबन हर शहर का ही ख़राब है। सही, एक तो फिल्टर्ड वाटर पिए। सही, ये उसमें एहतियात। दूसरा ये जो फूड के कलर्स आ रहे हैं ना, मिर्च आ रही है या कलर्स आ रहे हैं, इनमें बहुत वो आ रहे हैं, ख़राब चीज़ें आ रही हैं। सही, वो पहले वाले नेचुरल कलर है नहीं, सारे आर्टिफिशियल हैं। सही, और सारे ख़राब करने वाले हैं। सही। तीसरी बात, जब लोग हकीमों के पास जाते हैं और वो कुश्ते खिलाते हैं ना, और कहते हैं जी ये आपकी फ़लाँ के लिए है, फ़लाँ आपकी कमज़ोरी के लिए है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए है, या आपकी सेहत की कमज़ोरी के लिए है, वो गुर्दों को इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही। उसमें जो है सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, मरकरी होता है, आर्सेनिक होता है, और ये सारी चीज़ें जो है ये ख़राब करती हैं गुर्दों को। बिल्कुल सही। तीसरी बात ये है कि जब से हम लोगों ने फूड के अंदर जो है ना इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा आ गई हैं, आजकल ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी चीज़ जो रेडीमेड बनी हुई है, इसके अंदर साल्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ऑयल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इसको ख़राब कर रही हैं। सही। लोगों को चाहिए कि फल, ताज़ा फल, मौसमी फल जो हैं, और ताज़ा सब्ज़ियाँ, और इसी तरह सलाद, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिल्टर्ड पानी पिए, फिल्टर्ड। सही। फिल्टर्ड वाटर जो होता है वो साल्ट को भी ख़त्म करता है। सही। सिर्फ आप जब बॉयल करते हैं ना, बॉयल करने से उसके जरासीम तो मरते हैं, सही, कम होते हैं, लेकिन उसका साल्ट ख़त्म नहीं होता। सही। सर ये मिनरल वाटर और फिल्टर्ड वाटर ये एक ही चीज़ है कि मिनरल वाटर में मिनरल्स तो है ना? नहीं, मिनरल वाटर में वो मिनरल बाद में मिलाए जाते हैं। अच्छा, उससे पहले उसको हम फिल्टर करते हैं। हाँ, रिकमेंडेड अमाउंट जो उसकी है ना, सोडियम की, पोटाशियम की, बाकी चीज़ें, वो बाद में मिक्स करके उसको बनाते हैं। जो ये लोग कहते हैं ना फलां जगह से पानी ले गए और ये मिनरल वाटर हो गया, फलां जगह से हमने भरा है, पहाड़ी से भर के लाए हैं जी फलां से, वो नहीं मिनरल वाटर, वो मिनरल वाटर नहीं है। हाँ, इसमें गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि वो जो फूड अथॉरिटी है या दूसरे हैं, उनको ये एडवाइस जो है दें, ताकि वो जो इस पे तो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना। सर ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसका कितना रोल है? फास्ट फूड में जो साल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं ना, और जो उसके पिगमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो नुकसानदेह हैं। सही। अदरवाइज तो उसमें प्रोटीन है, आपके पास दूसरी चीज़ें हैं, वो नहीं नुकसानदेह। ठीक हो गया। उसके अंदर जो, क्योंकि साल्ट बहुत तेज़ इस्तेमाल हो रहा है और उसका नहीं पता चल रहा है भी ये कौन से उन्होंने फ्लेवर लिया है, फ्लेवर किधर से लिया है, पिगमेंट कहाँ से लिया है। सही। तो वो इसको ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए घर वालों को चाहिए कि जो चीज़ ऐसी बनाने वाली है ना, उसकी रेसिपी लें
उसको घर में तैयार करने की कोशिश करें। सही। ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कुछ इस्तेमाल हो सकता है महीने में एक बार, हाँ जी, 2 महीने बाद। तो ये जो रोज़ खाने वाली चीज़ है ना, ये फिर इफेक्ट करती है। यानी ये पिज़्ज़े बर्गर आप अगर डेली बेसिस पे खा रहे हैं तो आप वर्ज पे हैं कि आपको कभी ना कभी ये हो सकता है। आप उसका ऐसा लेना, उसका फ्लेवर जो मॉडरेट हो, बहुत तेज़ ना हो। सही। तो वो इसके लिए ज़्यादा। सर घरेलू जो हम खाना वगैरह पकाते हैं उसमें किन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है? घरेलू खानों में रिसर्च में तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन जो कच्चे बर्तन इस्तेमाल होते थे ना, वो ज़्यादा मुफीद थे। सही। अब जब से आप मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्युमिनियम है स्पेशली, ये दूसरी है, इसमें रिसर्च अभी जारी है। अभी कुछ है कि डाउट है कि इसमें कुछ केमिकल ऐसा पैदा हो रहा है, या प्लास्टिक की चीज़ में आप स्टोर करते हैं चीज़ तो उसमें पैदा हो जाएगा। सही। स्टोर करने के लिए शीशे के वेसल्स होने चाहिए। सही। वो मर्तबान हो सकता है, देगची हो सकती है, मतलब कुछ जार हो सकता है शीशे का। सही। तो या फिर मिट्टी के बर्तन, सबसे सेफ ही है। बिल्कुल ठीक है कि प्लास्टिक के बर्तनों में अगर कोई चीज़ गर्म करके या वैसे ही अगर खाई जाती है तो कहा जाता है कि कार्सिनोजेनिक है। तो ये कितनी बात किस हद तक दुरुस्त है? ये बात अभी तक अंडर रिसर्च है। यानी ये 100% कुछ पेपर है, अभी 100% हमारी रिसर्च में जो है, रिकमेंडेशन में नहीं आई बात। ठीक हो गया। हम एज ए डॉक्टर इसकी रिकमेंडेशन में अभी नहीं है। सही। अभी ये अंडर रिसर्च है चीज़। सही। बहुत सारे आपको नेट पे चीज़ें मिलेंगी तो उसमें आ रही हैं चीज़ें, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है जिसकी वजह से हम रिकमेंडेशन शुरू करें। सर अगर कई दफ़ा दर्द होता है गुर्दे का तो लोग पेन किलर वगैरह लेके तो उसको बस मतलब छोड़ देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आपको गुर्दे का दर्द हुआ है, हमारे पास तकरीबन 8-10 केस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि जिनको गुर्दे का दर्द हुआ है, उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, उसकी वजह से गुर्दे फेल हो गए, ATN में चला गया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट किडनी इंजरी भी उसको बोलते हैं। सही। और वो पेशेंट हमारे पास 2-2 माह दाखिल रहे हैं, उनके 10-10, 15-15 दफ़ा डायलिसिस हमने की है, तब जाके वो रिकवर हुए। सही। ये तो बहुत चाहिए जिसको गुर्दे का दर्द हो वो अपने तौर पे दवाई ना ले। सही। ठीक है, जाके मुस्तनद डॉक्टर के पास जाए और वो प्रॉपर पहले एवेलुएट करें, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं। ठीक है, फ़ौरन दवाई देने की बजाय। आजकल अल्ट्रासाउंड तकरीबन हर जगह पे ही अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे। वो देखें अगर पीछे नेक्रोस उसकी हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं आ रही, रुकावट नहीं आ रही है, पथरी की वजह से बंद नहीं हुआ गुर्दा, तो फिर पेन किलर देने में भी एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, जिसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम है, नेप्रोक्सन है और पैरोक्सिकम सॉल्ट है। सही। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है अक्यूट रीनल पेन में अवॉइड करनी चाहिए। सही। क्योंकि इसकी वजह से ये पेशेंट जो है अक्यूट किडनी इंजरी में चला जाता है। सर ये आम एक बंदे को अगर हमने समझाना है और उसे बताना है कि अगर कभी उसे ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के दौरान फिर वो OTC कोई ऐसी मेडिसिन ऑन द काउंटर जो से अवेलेबल हो, ऑन द काउंटर जो है वो पैनाडॉल ले सकता है। पैनाडॉल ले सकता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा दर्द है पैनाडॉल ले सकता है, पैरास्टामोल की शक्ल है। लेकिन इससे ज़्यादा ना ले, इससे ज़्यादा डॉक्टर से मिले के बगैर फिर आगे ना चले। सही। तो जब अगर गुर्दे का मसला आ गया है, फर्ज करें डॉक्टर ने देखा, फिर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करे, उसको छोड़े नहीं। ये नहीं कि 2 दिन दवाई खा ली फिर उसको छोड़ दिया, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाए। उसको डॉक्टर जब उसको कहे कि आप यू आर क्लियर, आपको ये मेडिसिन इतनी देर लेनी है, अगर पथरी आई है तो उसका ये इलाज है, अगर इन्फेक्शन है तो उसका ये इलाज है, इतने दिन करना है, उसको क्लियर करवा के डॉक्टर से ओके करवा के ना अपनी किडनी हेल्थ को, तो फिर वो करे। सर हमें कौन सी मॉडरेट ग़िज़ाएँ जो हैं वो लेनी चाहिए डेली बेसिस पे? कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो एक तो है भी मुकम्मल बैलेंस डाइट, दूसरा ये कि उससे गुर्दे का कोई हमें फिर इशू नहीं होगा इंशाल्लाह? गुर्दों की हेल्थ के लिए तो आप ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फल और दिन में 8 से 10 गिलास पानी। 8 से 10 गिलास? हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। इससे कम भी पिएंगे तो कंसनट्रेटेड यूरिन आता है, तो उसमें मसाइल पैदा होते हैं। ठीक हो गया। जब उसमें सॉल्ट ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सही, तो उनके प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल सही। दिन में 1 अंडा, 2-3 स्लाइस, ठीक हो गया। ठीक है, 1 चपाती, रात को 1 आध चपाती, साथ उसके फ्रूट इस्तेमाल करें, बाकी सब्जियाँ इस्तेमाल करें, और 8 से 10 गिलास फिल्टर्ड पानी जो है, साफ़ पानी। पानी पे बहुत मैं जोर दूंगा, सही, क्योंकि पानी ही मेन इम्प्योरिटीज़ है जिसकी वजह से ये सारा इशू ज़्यादातर होता है। बिल्कुल सही। सर आम वर्जिशें कौन सी हैं जो कि ऐसा बंदा जिसको गुर्दे का प्रॉब्लम हो वो कौन सी वर्जिश करे? एक्सरसाइजेज में क्या चीज़? सबसे बेहतरीन वर्जिश जो है वो जॉगिंग है। सही। ब्रिस्क वॉक, एक आप नॉर्मल चलते हैं, उससे ब्रिस्क दौड़ने और चलने के दरमियान ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग दैट इज बेस्ट फॉर द एक्सरसाइज, और वो हर उम्र में हो सकती है। बिल्कुल सही। हाँ, तो उससे यानी कि बिल्कुल हमें मतलब इस चीज़ की आपको पसीना आएगा, आपको वो उसकी एक्सरसाइज मिलेगी, फिर आपको प्यास लगेगी, आप पानी पिएंगे, वो सारी जो आपकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सारी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और सारा। सर अभी आखिरी हम आपसे सवाल करेंगे ये कि जैसे भी हम लोग यहाँ पे देख भी रहे थे और नाज़रीन भी देख सकते हैं कि
मुख्तलिफ लोगों का डायलिसिस हो रहा है, और डायलिसिस तो मेरे ख्याल में शायद आखिरी ही स्टेज है, क्योंकि इसके बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट ही रह जाता है। तो डायलिसिस आपके क्या ख्याल में, अगर किसी शख्स को आम मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो डायलिसिस उसका आखिरी हल है, या डायलिसिस से अवॉइड करना चाहिए? देखना पड़ता है कि गुर्दा कितना काम कर रहा है। गुर्दे में अल्लाह ताला ने रिजर्व बहुत ज़्यादा रखा है। सही। मतलब जितना उसकी रिक्वायर्ड फंक्शन है ना बॉडी का, उससे 10 गुना रिजर्व इसमें होता है। सही। तो जब गुर्दे ख़राब होना शुरू होते हैं तो उसकी एक लिमिट है, उसके बाद हम डायलिसिस पे डालते हैं मरीज। सही। अगर पेशेंट अपना प्रॉपर्ली इलाज जारी रखे तो बहुत देर बाद फिर वो डायलिसिस पे जाता है। डायलिसिस का जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें जो मेन है, क्रेटिनिन अगर 10 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा, क्रेटिनिन एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। हाँ, अगर वो एक टेस्ट है ना आपके गुर्दों का, अगर 10 से ज़्यादा हो जाए और परसिस्टेंट रहे वहाँ पे, उससे नीचे ना आ रही हो, ठीक है, तो फिर डायलिसिस हम कहते हैं कि वो करवाना शुरू कर दें। या फिर बाकी इमरजेंसी कंडीशन है, अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, 5.5 से ज़्यादा पोटेशियम आ रहा है, या फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, गुर्दे जो हैं वो पानी निकाल ही नहीं रहे, पानी जमा होना शुरू हो गया है, उसकी अलामत ये है कि सांस फूलना शुरू हो जाएगा, चेहरा फूल जाएगा और हाथ पर फूल जाएंगे, सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी ना। सही। तो ये कंडीशन से भी पहले, अगर और कुछ भी नहीं है, क्रेटिनिन परसिस्टेंटली 10 से ज़्यादा जा रहा है, तो दैट इज़ ए पॉइंट। फिर सर क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है, आम मरीज़ की पहुंच से दूर है, या उसे हुकूमत ने जो मैयत लिए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। हुकूमत के मैयत की वजह से अब आम तौर पे जो डायलिसिस जो सरकारी सेंटर्स हैं वहाँ पे तो मुफ्त हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सही। ठीक है, सिर्फ उसमें ये है कि लोड ज़्यादा है, सब बाज़ पेशेंट की हमें लिस्ट बनानी पड़ती है रेगुलर करने तो सर ऐसा होता है कि मतलब महीने का टाइम मिल जाए किसी को? हाँ, भी हो ऐसी लिस्ट हमने बनाई हुई ना, वो रेगुलर करने की। रेगुलर का मतलब होता है कि अगर हफ्ते में 2 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा करना है, तो वो रेगुलर पेशेंट आता है और मुफ्त करवा के चला जाता है। सही। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी में तो हम हर किसी को डील करते हैं। सही। जो भी पेशेंट इमरजेंसी से आता है, किसी वार्ड से आता है, अगर उसको ये सारी अलामतें हैं ना जो मैंने आपको बोली हैं और वो तकलीफ में है, तो उसको हम मैनेज करते हैं। सर आम आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप गुर्दों की सेहत के? आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर शख्स को चाहिए कि साल में एक दफ़ा अपना जो किडनी हेल्थ है ना उसको एड्रेस करें। सही। डॉक्टर के पास जाए, उसे कहें मेरे टेस्ट करवाएं, मुझे आपको कोई अलामत है, पेशाब में कोई खून आया है, कोई पीप आई है, बुखार हुआ है, सोजिश निकली है, उल्टियाँ आई हैं, चक्कर है, उसको प्रॉपरली एवेलुएट करवाएं। सही। और साल में एक दफ़ा तो हर बंदे को करवाना चाहिए। सही हो गया। और पानी को साफ पिए, फिल्टर्ड पानी होना चाहिए, साफ़ पानी, हल्की एक्सरसाइज करें। सही। मौसमी फल ज़रूर इस्तेमाल करें। सही। जो मौसम का फल है वो सस्ता भी होता है और उसकी अफादियत भी ज़्यादा है। सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। जो इम्प्योरिटी चीज़ है, जिसको आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, जायका उसका बड़ा अच्छा है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, उसको अवॉइड करें। और हकीमों के जो नुस्खे हैं ना जिनमें उसके कुश्ते हैं और माजून हैं, और उनसे अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये सारी यही अगर ये चीज़ का ख्याल रखें तो अल्लाह ताला जो है बंदे को सेहतमंद रखने के लिए बिल्कुल सही बहुत मेहरबान है। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। नाज़रीन आप सुन रहे थे डॉक्टर हबीब की ज़बानी, बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन बड़ी आप लोगों की अफादियत के लिए है, और इन चीज़ों को आपने और हमने खुद अपनी ज़ात के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप सबकी समाअतों का नज़ारे का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।